बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट हमने स्टार्ट लिया था क्वांटम नंबर्स का, तो उसमें जो एक इंट्रोडक्शन था, बेसिक्स था, उसमें ये डिस्कस किया गया कि क्वांटम नंबर्स जो हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं एंड बाय फॉलोइंग दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज डिनोटेड विद स्मॉल एन। स्मॉल एन से हम इसको डिनोट करते हैं और इसी बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट गिव्स इंफॉर्मेशंस अबाउट शेल। ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है कि कौन से शेल में हमने मूव करना है, आइदर फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में या फिर फोर्थ शेल में। अगर हम इनकी वैल्यूज पे आए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब ये पॉसिबल वैल्यूज हैं n की। ऐसे समझ लें कि ये पॉसिबल कोड्स हैं इसके। अगर यहां पे n इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब हमने के शेल की तरफ मूव करना है। के शेल इज अ फर्स्ट शेल, जिसको हम फर्स्ट शेल भी कह रहे हैं कि एक हमारा जो एटम होगा उसका जो फर्स्ट शेल होगा उससे हम क्या कह रहे हैं, के शेल कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट शेल है दैट इज के शेल, सेकंड शेल है दैट इज एल शेल, थर्ड शेल हो सकता है, ठीक है, फोर्थ शेल हो सकता है। यहाँ पे ये पॉसिबल शेल्स हैं। अगर हम इनको लेबल करें दैट इज के शेल, दैट इज एल शेल, दैट इज एम शेल एंड एन शेल, कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करेंगे। अब अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो इट मींस कि हम L शेल की तरफ मूव कर रहे हैं, और L शेल कौन सा शेल है हमारा, सेकंड शेल है। सेकंड शेल में हम मूव कर रहे हैं। और अगर n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी तो हम यहाँ पे M शेल की तरफ मूव कर रहे होंगे, दैट इज अ थर्ड शेल। और अगर n की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी तो फिर हम यहाँ पे n शेल की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज अ फोर्थ शेल ऑफ द एटम। ठीक है, ये मोस्ट इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक कोड्स हैं जिन्हें हमने माइंड में रखना है। अब सपोज हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, तो फिर हम फर्स्ट शेल या सेकंड शेल या फोर्थ शेल की तरफ मूव नहीं करेंगे, फिर हम मूव करेंगे थर्ड शेल की तरफ। मतलब ये एक शेल की डायरेक्शन देगा हमें कि फिलहाल शेल में आप पहुंच जाए। ठीक है, एक फिलहाल शेल में हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक होगी, और n की वैल्यूज 1 2 3 4 और ऐसे फर्दर ये चलती रहती हैं। अब यहाँ पे जो k शेल है इसमें n की वैल्यू जो है वो 1 है, L शेल में n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है। एक्चुअली जो k है, k जो वर्ड है, k वर्ड्स जो है ये कर्ड्स से है, कर्ड्स, और इंग्लिश में इसके मीनिंग्स होते हैं स्मॉल सर्कल, इसलिए पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, कर्ड्स से। जो L है, L स्टैंड्स फॉर लेन, लिटिल बिट लार्ज, कदरे बड़ा, लिटिल बिट लार्ज, लिटिल बिट लार्ज जो है इसके मीनिंग्स में ये आता है। ठीक है, तो के शेल छोटा शेल होता है, छोटा साइज होता है, और एल शेल जो वो कदर बड़ा होता है। इसी तरह फिर आगे हम m की तरफ और n की तरफ चले जाते हैं, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे शेल्स की ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब हम ये देखते हैं कि इन शेल्स के कोड्स तो हमें पता चल गए, ये एक शेल है,
इन शेल में अगर हमने नंबर ऑफ सब शेल्स फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मतलब पहले शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, दूसरे शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, तीसरे शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, इसका फार्मूला क्या होगा? फिर उन नंबर ऑफ सब शेल्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये भी हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं एक फार्मूला अप्लाई करके। फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये भी हम इसी फार्मूला से यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ए शेल है, उसमें सब शेल्स कितने होंगे, उसमें ऑर्बिटल्स फिर कितने होंगे, फिर उनमें उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये मुख्तलिफ मैं स्केच यहां पे ड्रा कर देता हूं। अब अगर मैं इनके फार्मूलाज में हूं, नंबर ऑफ सब शेल के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो n ही यूज किया जाता है, n। देखिए k शेल में n की वैल्यू 1 है तो यहां पे भी 1 में पुट करूंगा। इसका मतलब k शेल में जस्ट एक सब शेल होता है। कौन सा सब शेल होता है? यहां पे s सब शेल होता है। ठीक है, ये पहले। जब हम n = 2 कहेंगे तो यहां पे भी 2 आएगा, तो इट मींस को जो सेकंड शेल है उसमें s सब शेल भी मौजूद होगा और उसके साथ साथ p सब शेल जो है वो भी मौजूद होगा। टोटल 2 सब शेल्स हो जाएंगे, क्योंकि n = 2 है तो सब शेल की तादाद भी 2 हो गई। जब हम n3 में आएंगे तो यहां पे 3 सब शेल होंगे, s सब शेल भी मौजूद होगा, p सब शेल जो है ये भी मौजूद होगा और d सब शेल भी यहां पे मौजूद होगा। मतलब n = 3 है तो सब शेल्स की तादाद भी यहां पे 3 हो गई। n = 4 में जब हम आते हैं तो यहां पे s सब शेल भी मौजूद है, इधर p भी है सब शेल, यहां पे d सब शेल भी है और उसके साथ साथ f सब शेल भी है। तो टोटल सब शेल्स की तादाद कितनी हो गई? 4 हो गई। तो n से हमने उसके सब शेल्स की तादाद फाइंड आउट कर ली। अब हम ये देखते हैं कि k शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। ऑर्बिटल्स के लिए जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं दैट इज n²। n² हम फार्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं। अब k शेल में n की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। इसका मतलब पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं, एक ऑर्बिटल होगा। टोटल ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, जब हम सेकंड शेल में आते हैं, सेकंड शेल में यहां पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? 2s ऑर्बिटल भी है, 2px ऑर्बिटल भी है, 2py ऑर्बिटल भी है और 2pz ऑर्बिटल भी है। ये 4 ऑर्बिटल्स यहां पे मौजूद हैं सेकंड में। जब हम थर्ड शेल में आते हैं तो थर्ड शेल में n = 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। इसका मतलब थर्ड शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है? 9 है। कौन कौन सी? 9 में अगर हम काउंट करें 3s हो गया, 3px हो गया, 3py हो गया, 3pz हो गया, 3dxy है, 3dyz है, 3dzx है, 3dx² y² है और 3dz² है। इन टोटल इनको काउंट करें तो 9 ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब हम फोर्थ शेल में आते हैं n = 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो टोटल ऑर्बिटल्स की तादाद यहां पे कितनी हो गई? 16। 16 में एक होगा s का, मतलब 4s, 3 होंगे p के, 4px, 4py एंड 4pz। ठीक है, फिर 4dxy हो गया, 4dyz हो गया, 4dzx हो गया, 4dx² y² हो गया, 4dz² हो गया, 9 तो ये हो गया और 7 एक्स्ट्रा आ जाते हैं f के।
जैसे 4f(x) क्यूब है, 4f(y) क्यूब है, 4f(z) क्यूब है, 4f(x² into yz है, 4f(y² into zx है, 4f(z² into xy है और 4f(xyz) है। ये अमूमन एफएससी की बुक्स में ये मेंशन नहीं किए हुए, ठीक है। तो टोटल आर्बिटल्स की तादाद कितनी होगी? 16 होगी। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ आर्बिटल्स भी इसके डिटरमाइन कर लिए। अब हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में कितने होंगे, थर्ड फोर्थ में कितने होंगे। इसका जो फार्मूला है दैट इज 2n²। 2n² से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। के शेल में n की वैल्यू क्या है? 1 है। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 into 1 का स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से शेल के लिए? के शेल के लिए। तो इसके मींस इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम सेकंड शेल में आते हैं n is equal to 2, जब हम n is equal to 2 वैल्यू पुट करते हैं तो 2 into 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब हम थर्ड शेल में आते हैं n is equal to 3, तो हम लिखते हैं कि 2 into 3 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 18 है। जब हम n is equal to 4 पुट करते हैं तो 2 into 4 स्क्वायर, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल में, इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक फर्दर डिटेल है जो हम किसी आगे शेल में जो डिटरमिन कर सकते हैं कि सबशेल्स कितने हैं, ऑर्बिटल्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बेसिक थीम इस क्वांटम नंबर का ये था कि हम किस शेल में मूव करेंगे, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में या फोर्थ शेल में। जितना n की वैल्यू बढ़ती जाएगी साइज उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ द एटम भी बताता है कि n की वैल्यू जितनी लार्ज होगी उतना ही साइज ऑफ द एटम जो है वो भी क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक हो गया। ये मैं इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन में चला जाता हूं। ये मैंने n की वैल्यूज भी यहां पे मेंशन किया, फिर उसी से मैंने सबशेल्स, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।